भ्रष्टाचार हमेशा से ही सभ्य समाज के लिए एक बड़ी समस्या का कारण रहा है। और सामान्यतः जब हम भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे मन में अर्थ या वित्त से संबंधित भ्रष्टाचार का एक ढांचा बन जाता है। आज मानस के मोती श्रृंखला के अंतर्गत इस एपिसोड में जो 12वां सोपान है, 12वां एपिसोड है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि रावण ने कैसा भ्रष्टाचार किया। रावण ने वित्त का या यूं कहें केवल वित्त का भ्रष्टाचार नहीं किया। रावण ने जो भ्रष्टाचार किया वो हम और आप तो सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार में वित्त का भ्रष्टाचार पत्तियां तोड़ने जैसा है। और भ्रष्टाचार जैसे पेड़ की जड़ जो है वो रावण ने किया। पत्तियां तोड़ना, पत्ती फिर निकल आएगी, लेकिन जड़ खोद देना, पेड़ ही सूख जाएगा। ऐसी ही जड़ खोदने का काम रावण ने अपने भ्रष्टाचार से किया। यह भ्रष्टाचार कैसा था, रावण ने क्या किया, इसका परिणाम क्या हुआ, और ऐसा अगर होता रहता तो उसका परिणाम क्या होता, इन सब विषयों पर हम आज के मानस के मोती श्रृंखला के 12वें सोपान में चर्चा करेंगे। यह एपिसोड अत्यंत विशिष्ट एपिसोड है। इसे पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि एक तरह से कहें तो जो कोड को डिकोड करने की स्थिति आज की है। तो आइए आरंभ करते हैं अपने इस एपिसोड को। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। पिछले सोपान में हम लोगों ने जो चर्चा की थी उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो पिछले सोपान में जो एक बड़ा विशिष्ट प्रश्न ये निकल के आया था कि रावण ने अपनी मृत्यु केवल मानव और बंदरों के हाथों मांगी थी। रावण मरण मनुज कर जांचा, मनुष्यों के हाथ मांगी थी। और जब रावण का अत्याचार था उस समय अनेक जीवधारियों में, मनुष्य योनि में भी अनेक जीवधारी रहे होंगे। तो रावण को उन जीवधारी मनुष्य जीवधारियों ने क्यों नहीं ललकारा और क्यों नहीं मारा? क्यों भगवान को आना पड़ा मनुष्य रूप धारण करके, मानव रूप में, नर रूप में? तो इसके उत्तर में हमने जो चर्चा की थी पिछले सोपान में, बहुत लंबी चर्चा है इस पे और बहुत गूढ़ और सटीक चर्चा है। आप जरा उसको जाके एक बार सुनिएगा अगर ना सुने होंगे तो। कि रावण को मारने के लिए केवल मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं था। जैसे ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने से, ब्राह्मण माता पिता के अंक से उत्पन्न होने मात्र से पुत्र में ब्रह्म तेज उपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हां, यदि शरीर ब्राह्मण का है, माता पिता ब्राह्मण हैं, तो इस ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात जमीन तैयार है, लेकिन उसमें तपस्या का बीज बोना पड़ेगा। जब तक तप का बीज नहीं बोया जाएगा तब तक
जो फल है वो इच्छा अनुसार हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त कर लेना ही रावण को मार देने की कसौटी नहीं थी। मानव के हाथ मरे ये तो ठीक है, लेकिन वही मानव रावण को हराएगा जिसकी तपस्या रावण से अधिक हो, जिसके पास तेज रावण से अधिक हो, जिसका चरित्र रावण से ज्यादा विशाल हो, जो बल में रावण से अधिक हो, जो राजनैतिक और सैन्य कूटनीति में रावण से अधिक हो, वही रावण को हरा सकता था। और उस समय रावण ने जब अपनी सत्ता संभाली तो रावण के अत्याचार में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक छंद लिखते हैं। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, असभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। स्थिति क्या थी? अब एक एक शब्द पर जरा आप ध्यान दीजिए कि जप जोग बिरागा तप मख भागा। जप योग, वैराग्य, तपस्या और यज्ञ, ये सब उसके साम्राज्य से जितने मानव थे उनके पास से चले गए, दूर चले गए। आचरण इतना भ्रष्ट हो गया, इतना भ्रष्ट हो गया कि लोग धर्म को कान से सुनना पसंद नहीं करते थे, या इसका अर्थ ऐसा करें कि कान से धर्म सुनाई ही नहीं पड़ता था, धर्म बचा ही नहीं था। और धर्म ही कसौटी है जिस पर कसने के बाद हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि मानव कौन है और मानव से दानव की श्रेणी में कौन पहुंच रहा है। और इसके बाद एक और कसौटी है, यदि हम आध्यात्म मार्ग में निकल गए तो आध्यात्म मार्ग में निकलने के बाद हर पग पग पर हमको अपनी कसौटी डालनी है कि हमने कितना पाया, कितना मुझसे छूट रहा है और उसको कैसे पाएंगे। ये कसौटी कैसे पता चलेगी? ये कसौटी सत्संग से पता चलेगी। आप अनेक ऋषि महात्माओं, वर्तमान संतों या अनेक धर्म ग्रंथों में जब आप देखेंगे तो सत्संग का विशेष महत्व बताया गया है। श्री रामचरितमानस जी में भी जहां ऐसी व्याख्या होनी होती है, जहां ऐसा संदर्भ आता है, तुलसीदास जी सत्संग के बारे में लिखना नहीं भूलते हैं, क्योंकि सत्संग ही वह कसौटी है जो साधक को यह बताएगी कि वो कितना, कहाँ और कैसे उससे चीजें छूट रही हैं, या वो कितना, कहाँ और कैसे उचित मात्रा में चल पा रहा है। तो रावण उन लोगों को बहुत त्रास देता था जो कह वेद पुराण, जो वेद और पुराण के इन कथाओं को कहते थे, इन कसौटियों को समाज के सामने रखते थे। रावण ने उसके मूल पर ही, धर्म के मूल पर प्रभाव किया, मूल पर प्रहार किया। और जब धर्म के मूल पर धर्म निर्मूल करने चला तो उसका परिणाम यह हुआ कि मानव का आचरण भ्रष्ट हो गया। वो तपस्या उसके पास संचित ही नहीं हो पा रही थी, तपस्या नहीं संचित हो रही थी, वो यज्ञ नहीं कर पा रहा था, मन में वैराग्य नहीं था, योग से शरीर पुष्ट और मन साधा नहीं जा सकता था, जप का नाम नहीं सुना जा रहा था,
ऐसे में मानव इतना आत्मबल कहां से पावे कि इतनी बड़ी सत्ता को ललकारे। कितनी होशियारी से रावण ने अपनी अमरता का वरदान मांगा था। और आप आगे जहां जहां देखेंगे, पूरी श्री रामचरितमानस जी में भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, तुलसीदास जी ने हर जगह इंगित किया है कि ये नर रूप में नारायण आए हैं। और ये लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नर दिखें, ये मनुष्य लगें। और एक और अर्थ यहां कह सकते हैं कि भगवान नर रूप में रावण को मारने तो आए ही, हमको ये रास्ता दिखाने भी आए कि बेटा, नर मनुष्य ऐसे चलता है। तुम्हारी जो कसौटी होनी चाहिए जीवन की, वो ऐसी होनी चाहिए। रावण के राज्य में जब ऐसा भ्रष्ट आचार हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। माता पिता और देवता, या माता पिता को देवता नहीं मानने वाले हैं, बढ़ गए हैं। और तो बोले साधुन सन करवा वहीं सेवा। साधुओं से सेवा लेने वालों की बाढ़ आ गई। और किनकी बाढ़ आई तो कहा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलमपट पर धन पर दारा। खल, चोर, जुआरी, मनमानी आचरण करने वाला यानी लंपट, दूसरों के धन का हरण करने वाला और दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला। इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में तपस्या का थोड़ा भी संचयन हो ही नहीं सकता। और यूं कहें, तपस्या तो खैर सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है, तो सकारात्मक तपस्या का संचयन नहीं हो सकता है, वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं चल सकता है। और जो जीवधारी आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं चलता है, उसके पास अपना जो मनोबल है उसकी बहुत कमी रहती है, उसके पास तेजस्विता नहीं रहती है, आत्मबल नहीं रहता है, उसके पास तप करके अनेक शक्तियों के सृजन कर सकने की संभावना होते हुए भी तपस्या का थोड़ा भी भंडारण नहीं रहता है। ऐसा मनुष्य मानव के रूप में हंसना, बोलना, खाना, सोना, चलना, व्यवहार करना तो कर लेता है, लेकिन उससे कोई बड़े काम नहीं सध सकते। बड़े काम जैसे रावण को मारना भगवान श्री राम का एक बड़ा काम, एक बड़ा लक्ष्य तो था ही। साथ में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रावण को मारना भगवान श्री राम के द्वारा एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य भी था, क्योंकि रावण के होने से, अब सोचिए, यदि आपके समाज में इनमें से कोई एक खल या चोर, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, आपकी बस्तियों में एक चोर रहता है, छोटा ही चोर हो, अब अपनी मन स्थिति के बारे में जरा विचार करिए कि कैसी मन स्थिति रहेगी कि हमारे बस्ती में चोर है, हम छोटी से छोटी चीजें आसपास रखना या निश्चिंत होकर घूमना, ये कितना कठिन हो जाएगा जीवन। जुआरी, आपके घर का कोई सदस्य जुआरी निकल जाए, अब सोचिए उससे अपने परिवार के या अपने धन की रक्षा या किसी भी वस्तु की रक्षा करना कितना कठिन है। वो घर के बर्तन ले जाके बेच आएगा, जो अत्यंत आवश्यक चीजें हैं जिनके लिए
परिवार के कुछ सदस्य अपनी रातों की नींद छोड़ देते हैं, अपने दिन का आराम भूल जाते हैं, उन सारी चीजों को ले जाके बेच के वो जुआ खेलाएगा। कितना कठिन जीवन हो जाएगा। अगर कोई दूसरे के धन को जबरदस्ती छीन लेने वाला समाज में हो, या किसी भी दूसरे की स्त्री पर अपना अधिकार जमा लेने वाला अगर कोई हो, सोचिए कितना कठिन जीवन होगा। जो सहज रहने वाले लोग हैं, जो सामान्य वर्ग है, उनके जीवन की कल्पना करिए, कितना घुट घुट के रो रो के जीना पड़ता होगा। और इनमें से एक दो नहीं, ये सारे ही रावण के राज्य में फल फूल रहे थे। ऐसे में रावण का समूल विनाश करके भगवान श्री राम ने एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया। रावण को मारने तक भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, आगे हम इसी पे आज चर्चा करेंगे कि कैसी अद्भुत लीलाएं हैं। वो है कौन? वो पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान जब मानव के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं तो कितना सुंदर अभिनय करते हैं। और भगवान के इसी अभिनय को देख के अनेकों में संशय उत्पन्न हो जाता है। पहले मैया सती को होता है, फिर उधर गरुण जी को हो जाता है। शुरू में याज्ञवल्क्य जी के सामने भरद्वाज जी भी प्रश्न रखते हैं, उनका भी कुछ इसी से मिलता। तो भगवान ने इतना सुंदर अभिनय किया है मनुष्य होने का, तब जाके रावण को मारा है। अब भगवान के द्वारा किया गया यह अभिनय, यह उस कसौटी पे उनको खरा उतारने का है कि जो भगवान ब्रह्मा का वरदान था, रावण मानव के हाथ मरेगा, तो भगवान ने पूरे जीवन अपना मानव के रूप में व्यतीत किया। मानव के जीवन में आने वाले दुख सुख कठिनाइयाँ, अच्छा समय बुरा समय, सबको भगवान ने जिया। तो उस समय जो भगवान ने सामाजिक कार्य किया वो तो किया ही, उसके साथ ही भगवान ने एक आदर्श स्थापित कर दिया कि मानव का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके बच्चे, इन भगवान के द्वारा की गई इन लीलाओं से हम अपनी समझ विकसित करें और अपना जीवन जिए, उसे अपने जीवन में उतारें। तो इस सोपान में हम आगे की बात करते हैं। जब रावण भगवान श्री राम के आश्रम के आसपास पहुंचा और उसने मारीच की सहायता से स्वर्ण हिरण बन के भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को आश्रम से दूर ले गया। और यहां तक की तो कथा हमने कल पूरी कर ली थी। इसके आगे कि बाबा लिखते हैं, करी छलु मूढ़ हरि बै देहि। कैसे? तो कहा छल करके। क्यों छल किया? क्योंकि सामने से लड़के माता जी का हरण कर ले, इतनी सामर्थ्य तो रावण में नहीं थी। क्योंकि रावण ने जब खर दूषण के वध का समाचार पाया, तो आज जो सरकारी सेवाओं में होंगे या जो लोग समझ पा रहे होंगे कि कोई भी घटना होती है अगर सरकारी स्तर पे हो रही है तो उसके लिए हर कदम कदम पे उसका कागज बनाया जाता है। और कोई बड़ी घटना ऐसी घटित हो गई तो उसकी समीक्षाएं की जाती है, कमेटी बनती है, हर चीज ऑन पेपर होता है। तो सोचिए, रावण जो उस समय इतनी बड़ी सत्ता था, खर दूषण और त्रिशिरा के मारे जाने के बाद उस युद्ध की क्या उसने समीक्षा न की होगी? अवश्य की होगी। और फिर उसने जब उस समीक्षा में देख पाया होगा कि दो भाई, उनके साथ एक स्त्री है। जब
शूर्पणखा के जाने के बाद सेनाओं के वापस आने और युद्ध के बादल दिखने शुरू हुए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कह के उनके साथ मैया जानकी को एक सुरक्षित कंदरा में, एक गुफा में भेज दिया। और युद्ध किससे हुआ? युद्ध एक और भगवान श्री राम है और दूसरे पक्ष में खर, दूषण और त्रिसरा और उनके साथ उनके सारे महाबली, पूरी सेना थी। और कुछ ही समय में क्या स्थिति हुई कि उनके पास न खरदूषण जैसा सेनापति बचा उस सेना में, और न खरदूषण जैसे सेनापतियों के लिए कोई सेना बची। सबका संहार हो गया, सब मारे गए। और रावण जब यह समाचार सुनता है तो वो यह भी कहता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे ही समान बलवान थे वो। तो क्या रावण ऐसी भूल करता कि सामने से जाके और युद्ध करके और सीता जी का हरण कर सके? इतना मूर्ख नहीं था रावण, बहुत होशियार और बहुत चतुर था, तभी तो इतनी बड़ी सत्ता अपनी स्थापित करके बैठा था। तो रावण माता जी का हरण किया। कैसे? तो करी छालू मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। कहा वह मूढ़ है। मूढ़ यानी मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? एक तो मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसको भगवान का प्रभाव ही नहीं पता चला। अच्छा, पता चलता भी कैसे? हमने अभी कहा कि भगवान श्री राम ने अपनी लीला इस प्रकार की है कि उनका जो सामर्थ्य है वो दिख ही नहीं रहा है, वो हर ओर से मानव दिख रहे हैं। इतनी सूक्ष्मता से अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को भगवान जी रहे हैं। उधर रावण ने कहा था ना कि यदि ये भगवान होंगे तो इनसे हट करके बैर करूंगा और इनके हाथों मारा जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये भगवान ही हैं। उसने कहा यदि ये भगवान होंगे तो। इसके लिए उसने कसौटी बनाई। रावण ने कहा यदि भगवान ने अवतार लिया है तो रावण जब वहां से चला लंका से तो उसने इस निर्णय पर आके अपना प्रस्थान शुरू नहीं किया कि ये भगवान ही हैं। उसको भी संदेह है कि यदि ये भगवान है तो। फिर उसने अपना यान जब अपने मामा मारीच के पास रोका तो मारीच ने भी समझाया कि वो भगवान, पहले तो मारीच ने कहा कि वो भगवान है और अगर भगवान नहीं भी है तो अत्यंत बलशाली, उनके पास मत जाओ। रावण ने जो कसौटी लगाई, यदि ये भगवान होंगे तो और नहीं हुए तो। यदि भगवान होंगे तो इनसे हट के बैर करेंगे। हट यानी जानबूझ के वैर मोल लेंगे और इनके वाण जब चलेंगे तो उससे निश्चित रूप से हम मारे जाएंगे और जब मारे जाएंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर उसने यहां भी कसौटी बनाई। अब देखिए, जितने लोगों को भ्रम होता गया, सब कहीं न कहीं कसौटियां बनाते। रावण ने भी कसौटी बनाई, मैया सती ने भी कसौटी बनाई और भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे वो मानव ही हैं। रावण की क्या कसौटी थी? रावण ने कहा मामा मारीच, तुम जाओ और सोने का हिरण बनके उनके आश्रम के आसपास घूमो। ये कैसी कसौटी है? ये कसौटी है। मानव का मन थोड़ा लोभी होता है, थोड़ा लोभी होता है।
जहां उसे साफ दिख रहा है कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर चमक दमक है तो वो वहां फंसता है। जैसे वर्तमान में हम अगर देखें तो कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सरकारें हमेशा अलर्ट करती हैं, बैंक बताते हैं कि हम किसी से OTP नहीं मांगते हैं, या सरकारें सावधान करती हैं कि कोई अगर आपके साथ है कॉल करे, फ़ोन करे, ऐसा कहे तो आप मत कीजिए। क्या प्रत्येक मनुष्य इस जानकारी को रखने के बाद भी नहीं फंसता है? फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आसपास आती हैं तो उसके मन में इस तरह की चमक दमक दिखाई जाती है, जिससे लोभ में आके वो अपनी जानकारी किनारे रख देता है। रावण भी वही फ्रॉड कर रहा था भगवान के साथ कि तुम सोने का हिरण बन के जाओ। हर मानव यह जानता है कि हिरण के पास सोने की खाल नहीं हो सकती है, और सोने का हिरण है तो वो जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन स्वर्ण का हिरण, मतलब इतना अधिक स्वर्ण देख के अवश्य में वो उसके मन में लालच भर आ जाएगा, और यदि वो लालच में आके इस हिरण के पीछे भागे तो भगवान नहीं है, मनुष्य है। यदि नहीं भागे तो भगवान है। अगर नहीं भागे तो हम उनसे हट के बैर करेंगे और उनसे लड़के मारे जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगर वो भगवान नहीं है तो अत्यंत बलशाली है, जैसा कि मारीच ने कहा था, तो उनकी पत्नी का हम हरण कर लाएंगे, उनको चुरा के लेके चले आएंगे। तो उसने स्वर्ण मृग की जो लीला है वो तो आप सबको पता है। स्वर्ण मृग आश्रम के पास जाता है। अब सोचिए, हमको आपको पता है कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी मैया सीता के कहने पे भगवान श्री राम इस सोने के हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर कुछ घटना होती है, भैया लखन वो भी चले जाते हैं एक रेखा खींच के। मैया अकेले हैं। यहां रावण ने सन्यासी का वेश धारण करके और मैया को अपने बातों में उलझा के बाहर बुलाता है और वहां से उनको लेके चल देता है। तुलसीदास जी इस यहां पे जो चर्चा कर रहे हैं लिखते हैं कि करी छल मूढ़। मूढ़ क्यों? कि ये मूर्ख है, ये अपनी कसौटी डाल के भगवान को कसना चाहता है। अरे भगवान हर कसौटी से ऊपर है, लेकिन ये उस भ्रम में आ गया, इसलिए तो एक मूढ़ है। दूसरा मूढ़ कि भगवान राम और मैया सीता, इनकी एक लीला है जो श्री रामचरितमानस जी में संभवतः अरण्य कांड में इसका वर्णन आता है। मैया के हरण से पहले एक बार लखन जी वन में गए थे समिधा लाने के लिए। उसी समय भगवान राम ने मैया सीता जी से कहा कि आप अब अग्नि में निवास करिए, अब हम कुछ लीलाएं करेंगे। तो भगवान राम मैया सीता को अग्नि देवता के पास रख देते हैं और मैया सीता अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया वहां छोड़ देती हैं। यह प्रतिबिंब कैसा है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता। निज प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया या कह लें अपनी फोटो वहां सीता जी ने रख दिया। यह प्रतिबिंब कैसा? तो कहा तैसे रूप सील सुपुनीता। वैसा ही स्वरूप, वैसा ही शील और वैसी ही पुनीत प्रतिबिंब जो मैया ने भगवान के साथ रखा। यह भेद लखनलाल भी नहीं जान रहे हैं और इसी प्रतिबिंब के
प्रतिबिंब से मैया सीता को प्राप्त करने के लिए लंका में युद्ध जीतने के बाद भगवान कहते हैं कि आपकी अग्नि परीक्षा होगी। अब चूंकि यह भेद की बात है, कोई नहीं जानता है, बस भगवान राम जानते हैं, मैया सीता जानती हैं, लखन लाल भी नहीं जानते हैं। तो इस भेद को भेद ही रहने दिया भगवान ने और लंका में कहा कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। तो अग्नि परीक्षा में वो प्रतिबिंब था, वो अग्नि में समाहित हो गया। अग्निदेव स्वयं मैया सीता को जो अग्नि के पास, अग्नि देवता के पास भगवान ने रखी थी, उनको ले आके भगवान को समर्पित कर दिया। खैर ये तो आगे का विषय है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो रावण यहाँ मूढ़ क्यों है? क्योंकि रावण ने जिसका हरण किया वो सीता जी थोड़े ना है, वो तो उनका प्रतिबिंब, वो फोटो उठा के ले गया बकलोल। रावण ने जिसका हरण किया वो सीता जी नहीं है, इसलिए वो मूढ़ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सोपान को हम यहां विश्राम देते हैं। अगले सोपान में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सादर जय सिया राम, प्रणाम।